डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर दो बैलून को धागा से बांध दिया है और यहाँ पर अगर हम एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है पहले हम देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि दोनों बैलून एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं या धक्का खा रहा है, धक्का हो रहा है। क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन है कि बार्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ काम कर रहा है। कैसे? जब यहाँ पर हम हाई स्पीड से एयर ब्लो करते हैं तो यहाँ पर हाई स्पीड से जब एयर ब्लो होता है तो यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ हायर प्रेशर है, यहाँ लोअर प्रेशर, यहाँ भी हायर प्रेशर है, यहाँ लोअर प्रेशर। तो हम जानते हैं कि फ्लूइड में हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो ये बैलून को इधर खींचता है, ये बैलून को इधर खींचता है और दोनों कोलाइड होता है अकॉर्डिंग टू बार्नौलीज प्रिंसिपल। जब हम कोई भी फ्लूइड ब्लो करते हैं तो वहाँ पर जो स्पीड अगर हाई होगा तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हम अगर एयर ब्लो करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ये बैलून इधर खींचता है, ये बैलून इधर, और दोनों कोलाइड होता है अकॉर्डिंग टू बार्नौलीज प्रिंसिपल। ये भी हम देखेंगे जब बहुत जोर से जब साइक्लोन आता है तभी भी हमारा जो घर है उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में बहुत स्पीड से एयर ब्लो होता है तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, और नीचे अंदर घर का अंदर हाई प्रेशर रहता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, इसीलिए हमारा जो छत होता है वो उड़ जाता है। अगर कच्चा हाउस होता है तो वो उड़ जाता है अकॉर्डिंग टू बार्नौलीज प्रिंसिपल। और ये बार्नौलीज प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो एरोप्लेन होता है वो अकॉर्डिंग टू बार्नौलीज प्रिंसिपल वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठता है, क्योंकि यहाँ पर एयर फ्लो होता है, जो ऊपर में जो एयर फ्लो होता है वहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और नीचे जो एयर फ्लो होता है वो स्पीड कम होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। तो हम जानते हैं कि कोई फ्लूइड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, इसीलिए वो एरोप्लेन धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो अब हम देखेंगे फिर से एक डेमोन्स्ट्रेशन करके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बैलून के बीच में फिर से हम एयर ब्लो करते हैं। यहाँ का क्या हो रहा है, यहाँ पर जब भी हम एयर ब्लो करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, तो ये बैलून इधर लाता है और ये बैलून इधर आता है, तभी ये कोलाइड होता है। ये अकॉर्डिंग टू बार्नौलीज प्रिंसिपल ये दोनों बैलून कोलाइड कर रहे हैं। हम फिर से अब देखेंगे कि ये फिर से कोलाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम एयर ब्लो करते हैं। तो हम देखते हैं कि बार बार बैलून दोनों तरफ कोलाइड हो रहा है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर एयर ब्लो करते हैं बीच में तो यहाँ पर स्पीड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ एयर यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, और बाहर में हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, तो प्रेशर हमेशा मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये बैलून को इधर लाता है, ये बैलून को इधर आता है, और दोनों कोलाइड करता है अकॉर्डिंग टू बार्नौलीज प्रिंसिपल। राइट, ये बार्नौलीज प्रिंसिपल हम एक्सप्लेन किए कि कैसे बार्नौलीज प्रिंसिपल काम करता है। फिर से हम देखेंगे ये बैलून कोलाइड कर रहे कि नहीं।
हम देख सकते हैं कि दोनों बैलून बार बार कोलाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। जब हम एयर हाई स्पीड यहाँ पर जब एयर हाई स्पीड से जाता है तो स्पीड अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, इधर हाई प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है। हम जानते हैं कि प्रेशर मूव करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो बैलून इसको इधर खींचता है और ये बैलून इसके इधर खींचता है, तो दोनों कोलाइड होता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो हम देखिए ये प्रूफ एक्सपेरिमेंट से मैंने दिखाया, एक प्रूफ किया बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे काम करता है। इसका रीज़न यही है कि अगर हम यहाँ पर एयर ब्लो करते हैं, हाई स्पीड एयर ब्लो करते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, इधर हाई प्रेशर होता है, इधर हाई प्रेशर होता है और प्रेशर मूव करता है हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो ये बैलून को इधर खींचता है, ये बैलून को इधर खींचता है, दोनों कोलाइड होता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। हम फिर से एक बार देखेंगे कि ये कोलाइड हो रहा है कि नहीं। हम एयर ब्लो करते हैं ये बीच में, ठीक है। हम देख सकते हैं कि बार बार बैलून कोलाइड कर रहा है और दिस प्रूव्स द बर्नौलीज प्रिंसिपल। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।